विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धर्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ। प्रथमतः इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही मेरे गुरु आचार्य उपाध्याय जी को भी त्रिवार वंदन करता हूँ तथा जिन जिन महापुरुषों ने धर्म का प्रचार प्रसार किया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जिन जिन लोगों की वजह से मुझे धर्म सीखने को मिल रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा जुड़े हुए सभी शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगलमय मंगल का। भगवान बुद्ध जी के जो 9 गुण है उनके बारे में देख रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि किस प्रकार से सम्यक संबुद्ध के 9 गुण होते हैं, किस प्रकार से वो भगवान होते हैं, किस प्रकार से वह अनंत होते हैं, सम्मा संबुद्ध होते हैं। फिर आज हम देखने वाले हैं किस प्रकार से वह विद्या चरण संपन्न होते हैं, है ना। तो इति पिछो भगवा अरहं संबुद्धो सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्न। विद्या आचरण संपन्न है। जो भगवान है वो किस प्रकार से, वो अनंत है। जो भगवान है वो किस प्रकार से, वो सम्यक संबुद्ध है। जो भगवान है वो किस प्रकार से है, विद्या और आचरण से युक्त है, विद्या आचरण संपन्न। जो भगवान है वो कैसे है, सुगतो सुगति की ओर लेके जाने वाले हैं। जो भगवान है वो किस प्रकार से है, लोक विदु लोकों के जानकार है, तीनों लोकों के जानकार है ना। लोक विदु अनंतरम अनंतरो पुरुष दमन सारथी, दमन करने वाले पुरुष के सारथी है। तथा देव मनुष्य देव और मनुष्य के शास्ता है। बुद्धो भगवान, इस प्रकार से बुद्ध भगवान कहलाते हैं, है ना। वैसे हम भगवान जी के जो एक एक गुण है, एक एक क्वालिटी है, उसके बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने भगवान शब्द के बारे में समझा था, अरहत शब्द के बारे में समझा था, सम्मा संबुद्ध शब्द के बारे में समझा था। उसके जो वीडियोस है आपको यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सम्मा संबुद्ध के बाद विद्या चरण संपन्न। सो विद्या चरण संपन्न, तो ये दो विद्या चरण संपन्नो, तो 3 शब्द है। विद्या एक शब्द है, चरण एक शब्द है और संपन्नो एक शब्द है ना। तो विद्या चरण संपन्नो, मानिए विद्या को अगर कहेंगे तो विद्या बोलते हैं, है ना। तो ये विद्या के बाद जो ज आ जाता है तो वहां पे ज प्लस आ होता है, तो वो आ को फिर से नहीं बोलते हैं, तो इसलिए आचरण हो जाता है, विद्या अधिक आचरण। हम्म, आचरण आचरण हो जाता है। ये भी आचरण है, पाली भाषा में भी आचरण है, हिंदी में भी कहेंगे तो उसको आचरण कहते हैं। पाली भाषा में विद्या होता है और अगर उसको हम हिंदी में कहेंगे तो विद्या होता है। जैसे अविद्या, अविद्या पचास संखारा होता है ना, तो अविद्या मतलब जहाँ पे विद्या नहीं है, जहाँ पे विद्या नहीं है, अविद्या, अविद्या, है ना। तो इस प्रकार से ज को ज और हिंदी में द को ये होता है। और आचरण, विद्या प्लस आचरण, विद्या चरण, ऐसा एक शब्द बन गया है। तो विद्या अधिक आचरण, विद्याचरण संपन्नो, संपन्न मतलब संपूर्ण। विद्या और आचरण से संपूर्ण ऐसे हमारे भगवान है ना। तो ये भगवान का जो है तीसरा गुण है ना। अरहंत पहला गुण है, सम्मा संबुद्ध दूसरा गुण है, तीसरा गुण है विद्या चरण संपन्नो। भगवान कैसे है, विद्या और आचरण से संपन्न है ना। सो क्या होती है विद्या और क्या होता है आचरण, ये बहुत जानना जरूरी है ना। क्योंकि अगर हम भगवान जी के जैसे विद्या को नहीं समझेंगे, भगवान जी की विद्या क्या है और भगवान जी का आचरण क्या है, इसको अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भगवान जी की तरह नहीं बन पाएंगे, हम बुद्ध नहीं बन पाएंगे, हम अनंत नहीं बन पाएंगे, हम निर्वाण को भी नहीं जा पाएंगे।
है ना। तथागत का अर्थ क्या होता है? तथागत का अर्थ होता है कि जैसा वो बोलता है वैसा वो करता है, जैसा वो करता है वैसा वो बोलता है ना। तो यथावादी तथाकारी या फिर यथाकारी तथावादी बोला गया है कि जैसा वो आचरण करता है वैसा ही वो बोलता है। तो भगवान जी ने जो धम्म बनाया है, धम्म बताया है, शील के बारे में बताया है, तो भगवान जी खुद भी पालन करते हैं। भगवान जी ने जो निर्वाण बताया है, बोधि बताया है, भगवान जी को खुद उसका साक्षात्कार हुआ है ना। वो ऐसे केवल तर्क के आधार पर धर्मों को नहीं बताते हैं, वो उन्होंने खुद जाना है, खुद उसका आचरण करते हैं, तब जाके वो लोगों को बताते हैं, है ना। इसीलिए भगवान जी का मतलब होता है विद्याचरण संपन्न, कि जो खुद भी विद्या और आचरण से संपन्न है, दूसरों को भी विद्या और आचरण के बारे में बताता है। जो दूसरों को जो बताता है वो खुद भी वैसा करता है ना। एक समय की बात है कि जब भगवान जी भिक्षुओं के विनय बना रहे हैं, एक एक विनय बनता है, तो भिक्षुओं के 227 नियम बनते हैं भगवान जी के महापरिनिर्वाण तक आते आते तक, ठीक है। तो बीच में जब एक विनय बन रहा था कि भिक्षु को विकाल भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय में नहीं खाना चाहिए, उसके पहले भिक्षु खाते थे, तो भगवान जी ने विनय बनाया कि नहीं खाना, क्योंकि एक भिक्षु जा रहे थे तो लोगों ने समझ लिया कि कोई भूत है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और भगवान जी ने फिर वहां पे बताया कि आज से आप लोग शाम में पिंडपात नहीं करेंगे, शाम में कोई भोजन नहीं ग्रहण करेगा, शाम में भोजन नहीं ग्रहण करने से ही अच्छा है। हम जैसे तथागत भी शाम को भोजन नहीं ग्रहण करते हैं तो अच्छा लगता है, तो अगर आप भी शाम को भोजन नहीं करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा, ऐसा भगवान जी बोलते हैं और विकाल भोजना की प्रशंसा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जी बोलते हैं कि जो मैं नहीं करता हूँ वो मैं आपको बताता भी नहीं हूँ, तो इसीलिए जो मैं करता हूँ वो अगर आपने करने से आपको लाभ होता है। तो ऐसे भगवान जी खुद भी वो आचरण को फॉलो करने वाले हैं, विनय है ना। आचरण को हम क्या बोल सकते हैं? विनय भी बोलते हैं। अगर बुद्धिज्म के बात, बुद्धिज्म के इसमें शब्दों में बोलेंगे, दूसरे शब्दों में, तो इसको बोला जाता है विनय, डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट, एक आपका बिहेवियर, है ना। सो ये बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए भगवान जी ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं। तो विनय के आधार पर ही धर्म जो है आगे आगे बढ़ता है ना। तो इसीलिए विनय का मतलब फिर एक और हो जाता है, आचरण का मतलब इसमें दो चीजें इंक्लूडेड है मुख्य रूप से। अगर अगर हम समझेंगे कि आ, भगवान जी का धर्म जो है, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग, मार्ग है उनका, भगवान जी का मार्ग मतलब धम्म मतलब ही मार्ग है, मार्ग मतलब ही धम्म है। तो ठीक है, तो भगवान जी का जो मार्ग है वो समझाता है कि ये आचरण करने से आपको ये विद्या का लाभ होता है ना। अगर ये आपके पास विद्या है तो आप ऐसा आचरण करते हैं, और अगर आप ऐसा आचरण करते हैं तो आपको ऐसे विद्याओं का लाभ होता है। तो विद्या मतलब कि पन्या, विद्या मतलब कि पन्या बोलते हैं इसको पाली भाषा में, हिंदी में बोलेंगे प्रज्ञा, है ना। सो विद्या का मतलब क्या हो जाता है? प्रज्ञा हो जाता है। और आचरण का मतलब क्या हो जाता है? फिर अगर मार्ग की बात करेंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग की बात, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या है? शील समाधि प्रज्ञा। तो जो शील और ये जो समाधि है, ये किस में आ जाता है? आचरण में आ जाता है, और इससे क्या लाभ मिलेगा? फिर आपको प्रज्ञा का लाभ मिलता है ना। तो ये दो मतलब, दो फॉलो करने से एक का लाभ मिलता है। तो आचरण में दो घटक इंक्लूडेड है, शील और समाधि। इस प्रकार से भी बहुत सारे लोग इसका डायसेक्शन करते हैं, उसका विवरण करते हैं, विवेचन करते हैं, ठीक है। तो आज हम अन्य प्रकार से भी जानेंगे, विशेष प्रकार से भी जानेंगे, ऐसा भी होता है ना। इसके अलावा भी विद्याचरण संपन्न का मीनिंग होता है, हाँ, के अलावा भी विद्याचरण संपन्न का मीनिंग होता है। तो अगर सटीक रूप से कहा जाए कि क्या एग्जैक्टली भगवान जी ने किस चीज को आचरण बोला है और किस चीज को विद्या बोला है, तो उसको हम धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। सो आचरण की बात अगर हम समझेंगे तो एक विद्याचरण की बात अगर हम समझेंगे तो एक वाक्य सूत्र मिलता है हमें अंगुल, सॉरी, मध्यम निकाय में, मध्यम पन्नासक में, गहपति वक्त में जो दूसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र है, सेख्य सूत्र है। अगर मध्यम निकाय की ओवरऑल बात करेंगे तो 53 नंबर का सूत्र है सेख्य सूत्र। तो सेख्य सूत्र में क्या है कि भगवान जी
एक समय में अपने कपिल वस्तु में जाते हैं। तो कपिल वस्तु में मतलब बाद में जाते हैं, पहले में तो अपने माता पिता को विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन दूसरी बार जब उनके माता पिता का डेथ हो जाता है तो उस समय के पश्चात अ, जो महानाम होता है, जो भगवान जी का ही चचेरा भाई होता है, तो वो जो है गद्दी पर बैठ जाता है, राजा बन जाता है शुद्धोधन के बाद। तो जो महानाम है भगवान जी को इनवाइट करता है कपिल वस्तु में, किस लिए इनवाइट करता है? तो महानाम जो है एक संतागार बनाता है अपने कपिल वस्तु में। संतागार मतलब कि पार्लियामेंट बोल सकते हैं, है ना, पार्लियामेंट बनाता है। तो शाक्य लोगों का पार्लियामेंट, तो उस पार्लियामेंट को बनाने के बाद उसका इनॉग्रेशन करना है। तो कोई चीफ गेस्ट चाहिए, जैसे हम अभी बनाते हैं ना, कोई वस्तु बनाया हमने, कोई मतलब घर बनाया, तो हम भिक्षु लोगों को इनवाइट करते हैं, कोई चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं, है ना, कोई कोई प्रमुख अतिथि को इनवाइट करते हैं और उससे हाथ से रिबन कट करते हैं। तो रिबन कट करने के लिए भगवान जी को बुलाया, इनवाइट किया गया चीफ गेस्ट के रूप पर। तो भगवान जी को भी इनवाइट किया गया है, शाक्य जो लोग थे, बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, बड़े बड़े मंत्री, है ना, जो सेनापति वगैरह, सबको इनवाइट किया और सबको संतागार में पहली बार भगवान जी ऐसे धम्म देखने के लिए भगवान जी को रिक्वेस्ट किया। तब उस समय में क्या होता है कि भगवान जी थोड़ा बहुत तो बोलते हैं, लेकिन भगवान जी बोलते हैं कि आनंद, हम इतना दूर से चल के आए हैं। तो उनके साथ आनंद बनते जी होते हैं, तो वो बोलते हैं कि मेरा थोड़ा सा पेट में कमर दर्द होता है, तो क्यों ना आनंद तुम ही ये शाक्य लोगों को थोड़ा सा धम्म देना दो, धम्म में प्रतिष्ठित करो। तो उस समय में आनंद बंदे जी आसन पर बैठ जाते हैं, भगवान जी थोड़ा सा पीछे लेट जाते हैं तीन शैया में। और फिर आनंद बंदे जी जो है सबको धम्म देखना देते हैं। तो उस समय में वो ये विद्या और आचरण के बारे में ही उपदेश देते हैं कि जो महानाम, स्पेशली जो महानाम होता है, तो महानाम को उद्देशित करते हुए ये बताते हैं कि शिक्ष्य, शिक्ष्य होता मतलब कि सीखने लायक क्या चीजें हैं। तो ये आचरण को सीखने लायक है, ये विनय सीखने लायक है, ऐसा आनंद बंदे जी बोलते हैं कि ये अगर आप सीख लिए तो आपकी विद्याएं प्राप्त हो जाती है। तो क्या आचरण, क्या सीखने लायक चीजें हैं, है ना, मतलब प्रैक्टिस करने लायक क्या है, ये तो फल है। विद्या मतलब क्या है? फल है। और उसका प्रैक्टिस मतलब आचरण है। तो आचरण करोगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और अगर आचरण नहीं करोगे, कर्म ही नहीं करोगे, तो फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये आचरण के बारे में आनंद बंती जी विस्तार में उनको बताते हैं कि सुनो, महानाम या फिर शाक्य लोग, ये सबसे पहले जिसको ये विद्या को ग्रहण करना है, जिसको इस विद्याओं का लाभ पाना है, तो उसको विशिष्ट प्रकार का आचरण करना पड़ेगा। तो कुल मिला के वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार के आचरण बताए, कुल मिला के 15 प्रकार के आचरण बताए, तो उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहला आचरण बताया है कि शील संपन्न होती, है ना, शील संपन्न होती, कि जिसको भी ये विद्या मतलब कि निर्वाण बोल सकते हैं, निर्वाण का ज्ञान बोल सकते हैं, फिर अन्य ज्ञान भी है जो हमने देखे थे अरहत ज्ञान में और सम्मा संबोधि ज्ञान में। हमने जो ज्ञान देखे थे वो सभी विद्याओं के अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। तो हमने देखा था कि कुल मिला के सम्यक संबोधि में 22 टाइप्स के ज्ञान उनको मिलते हैं, और अगर अरहंत की बात करेंगे तो अरहंत को केवल 10 ज्ञान ही मिलते हैं, है ना। तो एटलीस्ट 10 ज्ञान हमें मिल सकते हैं, तो 10 ज्ञान को बोला गया विद्या, है ना। जैसे हमने देखा था भगवान जी को बोधि गया में 3 विद्याएं प्राप्त हो गई थी, तो उसको त्रिविद्या बोलते हैं। 6 अभिज्ञाएं प्राप्त हो गई थी, उसको छल विद्या बोलते हैं, तो 6 विद्या भी उसको बोलते हैं। फिर अगर पटी संविदा पत्ता अर्हत हो जाते हैं तो उसको और 4 विद्याएं मिल जाती। तो विद्या मतलब अलग अलग प्रकार का ज्ञान। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ये आचरण करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला आचरण होता है शील संपन्न होती, बोला गया है ना, कि सबसे पहले आपको शीलों में प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है। कि कोई भी ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको शील चाहिए, मॉरल कंडक्ट चाहिए, इथिकल कंडक्ट चाहिए, आपको आपके विनय को सुधारना पड़ेगा, आपको शीलों को सुधारना पड़ेगा। तो शील में बेसिकली अगर ये गृहस्थ लोगों को उपदेश दिया जा रहा है, तो पंचशक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। हाँ, पाणातिपाता वेरमणि, अधीनदाना वेरमणि, कामसुमिच्छाचार वेरमणि, मुसावादा वेरमणि, और सूरा मेरे मध्य पमादिठाना वेरमणि। तो 5 शील को ही एटलीस्ट आपको पालन करने से ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि शील को परिपूर्ण होना चाहिए। फिर उसके बाद बोला गया है
इंद्रियेषु गुप्तद्वारो होति। ये इंद्रियेषु गुप्तद्वारो होति। गुप्तद्वारो भी बोलते हैं, द्वारों भी बोलते हैं, चलता है। गुप्तद्वारो होति दोनों शब्द है, द्वार भी है, द्वार भी है, गुप्तद्वारो होति। ठीक है। तो इंद्रिय से बुद्ध द्वारा मतलब कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है। बाह्य जगत में विषयों के, इंद्रियों में, इंद्रियों के जो विषय है उसमें आसक्त नहीं होना है। जैसे रूप का विषय चक्षु, चक्षु का विषय रूप होता है, सोच का विषय शब्द होता है, नाक का विषय गंध होता है, जीभ का विषय स्वाद होता है, काया का विषय स्पर्श होता है। तो इन इंद्रियों के विषय के पीछे पीछे नहीं जाना है, मन को ऐसे भागने नहीं देना है, वो बंद करके रखना है द्वार को। द्वार को बंद करने का सबसे सटीक तरीका है किसी एक आलम्बन पर अपने मन को फोकस करो, है ना। तो एक आलम्बन को अगर हम मन पे फोकस कर देते हैं तो इंद्रिय अपने आप संवरित होने लगते हैं, गुप्त द्वार होने लगते हैं, शरीर भी अपने आप पालन होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंडिकेट कर रही है समाधि की तरफ, है ना। समाधि की तरफ हमें ये, समाधि के पहले की ये प्रिपरेशन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो जो लोग ध्यान साधना कर रहे हैं उनके लिए ये चार चीजें बहुत आवश्यक है। ये जो पहली चार आचरण के बारे में बताया, अगर कोई ध्यानी व्यक्ति है और ये चार चीजों को वो ठीक से पालन करता है तो ही उसको ध्यान प्राप्त होता है। अगर वो नहीं करता है तो उसको ध्यान आगे आगे डेवलप नहीं होता है ना। तो ध्यान करने वाले विशेष लोगों को ये चार चीजों के बारे में एकदम प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है ना। तो पहला है शरीर संपन्न होती, दूसरा है इंद्रिय सुगंध द्वारा होती, फिर उसके बाद बोला गया है भोजनी मतरनी होती। भोजनी मतरनी, भोजनी मतरनी होती, है ना। कि भोजन, भोजन मतरनी मतलब कि मात्रा, भोजन की मात्रा को जानना है ना। कितना भोजन मेरे लिए आवश्यक है ना। कितना आवश्यक है कि इससे मेरी भूख मिट जाएगी, कितना आवश्यक है कि दिन भर मुझे भूख नहीं लगेगी। जैसे बहुत सारे लोग अभी कुपोषित पालन कर रहे हैं, तो कुपोषित पालन कर रहे हैं तो दिन में 12 बजे के पहले भोजन करना है, तो इतना भोजन मुझे सटीक भोजन करना चाहिए कि मुझे दिन भर में रात में भी भूख ना लगे। तो आपको भोजन की मात्रा पता होना चाहिए कि इतना ज्यादा भोजन चाहिए या थोड़ा सा भोजन चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ना तो बहुत ज्यादा करना है ना तो बहुत कम करना है, आपको मात्रा जानते हुए होश के साथ जानना है कि मुझे इतनी इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इतने इतने भोजन में ये ऊर्जा पर्याप्त होती है दिन भर का गुजारा करने के लिए, है ना। तो इसीलिए भोजन का हमेशा ख्याल करना है कि कितनी मात्रा, मात्रा ही जानने को बोला है। यहाँ पे आपको भोजन में भेद नहीं करना है कि ये फलाना चीज है ये नहीं खाना है, ये फलाना चीज है वो नहीं खाना है, ये ऐसा नहीं करना है। केवल मात्रा जाननी है। कुछ भी खाओ आप, दाल रोटी चावल किसी भी प्रकार की सब्जी खाओ, लेकिन उसकी मात्रा जानने को बोला है, उसका टाइप जानने के लिए नहीं बोला है। ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि भोजन कितनी मात्रा में लिया जा रहा है ना। कौन सा लिया जा रहा है इसके बारे में नहीं सोचना है, केवल मात्रा के बारे में कि इतना खाने से पर्याप्त मेरा भोजन रहेगा, है ना। तो भोजन का मतलब है कि आपको उसको जस्ट ऊर्जा का सोर्स के रूप में लेना है, उसमें ना तो आसक्त होना है कि अच्छा अच्छा है, और ना ही द्वेष जगाना है ये नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, चुन चुन के भी ऐसा नहीं खाना है। केवल ये ऊर्जा का स्रोत मात्र है और इससे मुझे ऊर्जा मिलेंगी दिन भर में जीवन को यापन करने के लिए, और ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं, धर्मा प्रैक्टिस कर सकूं, ऐसा हमें सोचना है। तो जब भी भिक्षु लोग जब भोजन करते हैं तो उस समय में वो बड़ी संख्या योनिसो पिंडपातम बड़ी सेवा में यावत् यावदेव पटिसंख्या योनिसो पिंडपातम पटिसेवामि नेवदवाय न वराय न मंडनाय न विभूषणाय यावदेव न सकाय सतिया यावनाय विचुपत्याय इति पुराणं च वेदनं पठित्वा नवं च वेदनं न उपादेशामि यात्रा समय भविष्यति अनवज्यता पापसु विहारो चाति। ऐसा हम भोजन करते समय बोलते हैं कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो ना तो बॉडी बिल्डिंग के लिए, ना अच्छा दिखने के लिए, केवल ये शरीर को यापन करने के लिए, मत्स्य टिंडिया यापन आय, शरीर का यापन करने के लिए। इति पुराणांच वेदना, जो भोजन की भूख की वेदनाएं हो रही है वो खत्म होने के लिए, नवंच वेदन न उपादेशामि, नई वेदनाएं नहीं उत्पन्न होने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, और भविष्य में अनवद्यता से फांसो विहारो चाहती, निर्दोष और फांसो मतलब कि एकदम सुखपूर्वक मेरा जीवन आगे बढ़े, निर्दोष और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए मैं केवल ये भोजन ग्रहण कर रहा हूँ।
इस प्रकार से उसका परिसंहार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, योनि संस्कार करना पड़ता है भोजन खाते समय। तो इतना करने से भी काफी है। और गृहस्थ लोगों के लिए तो आप केवल भोजन की मात्रा, इतना खाने से मेरा भोजन यापन होता है क्या, है ना। इसके लिए इसके लिए जरूरी क्या होता है, ये फॉलो करने के लिए सती, है ना। ये सती मतलब होश, होश है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी भोजन की मात्रा आवश्यक है, इतनी नहीं है। होश नहीं है, बेहोशी के साथ खा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हमेशा होश के साथ भोजन करना है। ये भी करने के लिए आपको चाहिए सती, इंद्रिय से बुद्धि द्वारा होती है। मेरा मन जो है किस विषय में जा रहा है, चक्षु के विषय में जा रहा है क्या, कान के विषय में जा रहा है क्या, नाक के विषय में जा रहा है, अवेयरनेस। अवेयरनेस है तो हम मन को खींच के ला सकते हैं। शील संपन्न होती है, इसको भी फॉलो करने के लिए अवेयरनेस। तो सती बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो सती है तो आगे की कुशल धर्म अपने आप मन में आने लगते हैं। तो इसीलिए सती हमेशा होश जागरूकता बनी रहे इन सब चीजों को करते हुए। फिर उसके बाद बोला गया है जागरिय अनुयुक्त होती, जागरिय अनुयुक्त होती, कि हमेशा जागरण करते रहना है। जो लोग विद्याओं को प्राप्त करना चाहते हैं, निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, हमेशा सती, सती जागरण मतलब कि अलर्टनेस, अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मन ऐसा बेहोशी में प्रमाद में नहीं लिप्त होने देना है ना। अनुयुक्त होती मतलब हमेशा, हमेशा एक थोड़ा सा ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सती में अवेयरनेस में हमेशा क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो जागरूक से अनुयुक्त होती, ऐसा करने से ध्यान बहुत जल्दी जल्दी हमें प्राप्त होता है ना। तो ये हो गए ध्यान साधना करने के लिए बहुत आवश्यक गुण, क्वालिटी, आचरण, है ना। फिर इसके अलावा भी क्या है कि अन्य आचरण है। इसके अलावा भी सात सतधर्म के बारे में भी बताया है। ये चार हो गए हमारे प्रमुख शील के रिलेटेड अंग, है ना। इसके अलावा भी आचरण है, इसके अलावा भी सत्य धर्म बोला गया है। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये जो ध्यान करने वाले लोग हैं उन्होंने इन चार चीजों का हमेशा चिंतन मनन करना चाहिए और इनको फॉलो करने के लिए हमेशा सोचना चाहिए, है ना। और प्रति हमेशा बरकरार रहिए, है ना। वो बोला गया ना, सती संप्रजनन रेंजती, कि सती संप्रज्ञान हमेशा बना बना रहना चाहिए उसको। रेंजती मतलब खत्म नहीं होना चाहिए, है ना, गायब नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो इसके बाद बोला गया है ये हो गए चार मुख्य धम्म, है ना, ये हो गए चार। फिर उसके बाद हो गया है तत्व धम्म बोला गया, तत्व सद्धम्म बोला गया, तत्व सद्धम्म, तत्व सद्धम्मे ही, सत्य धर्म में ही समन्नागत होती, इन सत्य धर्मों को भी पूरा करना पड़ेगा। सात धर्म मतलब कौन से है फिर, तो नंबर वन बोला गया है श्रद्धावा होती, है ना, श्रद्धा, श्रद्धावा होती, कि श्रद्धा संपन्न वह व्यक्ति होना चाहिए, उसके मन में उसने श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए। किसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए, बुद्ध धर्म संघ रत्न के प्रति मन में उसके श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो आचरण बढ़ जाता है, फिर हमारा मन प्यूरिफिकेशन की तरफ बढ़ जाता है, हमारे मन के क्लेश जो है मिट जाते हैं। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बोला गया ना श्रद्धा है धरती होगा, अगर एकमात्र श्रद्धा भी है आपके मन में तो भी कुशल धर्म अपने आप डेवलप होने लगते हैं। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट आचरण है, एक ऐसा आचरण है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसको सात सेवन सद्धर्म बोलते हैं, सात सद्धर्म बोलते हैं। अच्छे धर्म जो होते हैं हमें मन में धारण करना चाहिए। फिर उसके बाद बोला गया है हेरी और ओतप्पा। हेरी एक है और एक ओतप्पी होती बोला गया, हेरीवा होती, ओतप्पी होती बोला गया। उत्पत्ति, उत्पत्ति, उत्पत्ति बोलना, ठीक है। हिरी मतलब कि मन में लज्जा का भाव होना चाहिए। ये भी क्या है, एक अपना आचरण है, यानी एक बिहेवियर है। जो व्यक्ति श्रद्धावान है, हम बोलते हैं ना ये श्रद्धावान है, तो उसका वो आचरण है। तो उसका ऐसा श्रद्धा का अनुसार आचरण होने से अच्छा लाभ मिलता है। जिसका लज्जावान है, लज्जावान है तो मतलब उसका लज्जाशील आचरण है, वो लज्जा करता है, संकोच करता है शील खंडित करने के लिए। शील खंडित नहीं होने चाहिए, वो हमेशा क्या करता है वैसा सोचता है ना। तो शील अगर खंडित नहीं हो जाते हैं तो
बहुत लाभ मिलता है। तो शील पालन करने के लिए ये दो धर्म है ना, ये श्रद्धा, ये हीरी मतलब लज्जा और ओतप्पी बोला गया है। ये दो धर्म ऐसे हैं कि ये अगर रहते हैं तो संसार में से बहुत सारी बुराइयां नष्ट हो जाती है ना। कि अगर व्यक्ति संकोच करने लगे शील खंडित करने के लिए और डरने लगे, ओतप्पी मतलब कि पाप से डरने लगे, उसको पाप भीरुता भी बोलते हैं। पाप भीरुता हिंदी में उसको बोलते हैं पाप भीरुता, कि पाप करने में डरते हैं वो। अगर व्यक्ति पाप करने में डरता है और लज्जावान रहता है शील खंडित करने के लिए, तो इस संसार में शील पालन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग डरते ही नहीं है पाप करने के लिए। करप्शन बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, जो मर्डर केसेस बढ़ रहे हैं, प्राणी का केसेस बढ़ रहा है, क्योंकि मन में संकोच नहीं है, मन में डर नहीं है शील के खंडित हो जाने से क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो ये दोनों चीजें अगर लोगों के मन में आ जाती है तो अपने आप ये लोक धर्म बोला गया है इसको। ये लोक धर्म को सही दिशा में लेके जाते हैं। ये दो धर्म है, लोक धर्म को कंट्रोल करने वाले धर्म है। अगर ये लोग नहीं होते हैं तो पतन होने लगता है मनुष्य समाज का। तो इसीलिए ये दो धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल स्ट्रक्चर को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए, बेटरमेंट करने के लिए। फिर उसके बाद बोला गया है बहुसुतो होती, बहुसुतो होती, बहुश्रुत होना चाहिए, है ना। बहुश्रुत, बहुश्रुत मतलब कि बहुत ज्यादा सुनना चाहिए। पुरानी भाषा में उसको बोला गया है बहुत ज्यादा सुनना चाहिए। अब पुराने जमाने में ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग था कि सुनना, क्योंकि उस समय में तो ज्यादा राइटिंग नहीं थी, बुक्स किताबें ज्यादा छपती नहीं थी, प्रिंट नहीं होती थी। तो इसीलिए सुन के ही ज्ञान को प्राप्त किया जाता था। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोला गया बहुसुत होती, मतलब उसको लर्नर होना चाहिए, नॉलेज गेनर होना चाहिए, नॉलेज सीखने वाला, नॉलेज को गेन, ज्ञान पिपासु भी हम बोल सकते हैं उसको, ज्ञान पिपासु होना चाहिए। ये ज्ञान पिपासु होना भी एक ऐसा एक अच्छा आचरण है। आजकल की भाषा में हम बोल सकते हैं क्यूरियस, है ना, क्यूरियस भी होना चाहिए उसको। बहुश्रुति का मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज उसके पास होना चाहिए, है ना। कि क्या होता है वो बोला गया ना, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं थोड़ा सा नॉलेज सुन लेते हैं और सुनने के बाद क्या उसको ही जो बोलता है हाथी चला जाता है और उसके पीछे वो चिपकू हो जाता है, उसको ही पकड़ के फिर वो उसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं, उसके ऊपर ही वो उसका अवडंबर करने लगते हैं कि हमें बहुत आता है, हमने बहुत सुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, जितना बहुत सुन होगा आपके पास उतना आप शांत होगे, उतना आपका विजडम डेवलप होगा, आपकी पन्या डेवलप होगी, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। जिसके पास आधा अधूरा ज्ञान है वो हानिकारक है बोला गया है। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन द इग्नोरेंस, ऐसा भी बोला गया है कि जो आधा ज्ञान है वो अज्ञान से भी ज्यादा घातक होता है ना। तो इसीलिए जो आधा अधूरा ज्ञान होता है तो उस व्यक्ति का ईगो ज्यादा बढ़ जाता है ना। वो अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को कनिष्ठ समझने लगता है। तो ये क्या है, एक हाफ नॉलेज का बहुत डेंजरस परिणाम है। तो इसीलिए बोला गया जो अधगर गगरी तुम कसजा, जो आधा अधूरा भरता है वो हिलता है, लेकिन जो पूरा भरा हुआ होता है वो कैसा होता है, गगरी, शांति से हम उसको कैरी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत अलग अलग पर्याय से धर्मों को सुनना है ना। ये जो धम्म है आप केवल एक ही प्रकार से नहीं ग्रहण करना है, आप उसको कैसे अलग अलग दिशाओं से, कैसे अलग अलग एस्पेक्ट से समझते हो, उससे आपका धम्म का अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ जाता है ना। आप तो केवल ये पाली भाषा के थ्रू आप हम सीख रहे हैं, कभी कभार धम्म हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से होता है, फिलोसॉफी के पर्सपेक्टिव से होता है, विज्ञान के पर्सपेक्टिव से होता है। आजकल साइंस बहुत डेवलप हो रहा है, रिसर्चेस हो रहे हैं, है ना। एक सामाजिक रूप से चिंतन मनन करने से हमें धर्मों को अलग पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है ना। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमें क्या होना चाहिए, एक ही चीज को लर्न करना चाहिए। ये तो धर्म की बात हो गई खैर, लेकिन हर चीज के बारे में ऐसा ही है ना। तो अगर आप बहुश्रुत हो जाते हैं, अलग अलग चीजों को गेन सीखने का आपका मन में जिज्ञासा है, तो आप बहुत ज्यादा विजडम आप में आ जाता है। तो बहुसुत के बारे में एक और चीज है कि हमारे आनंद बंदे जी बहुसुतों में अग्र थे, भगवान जी के जो अग्र श्रावक थे, है ना। तो वह उनको उपाधि मिली थी, जैसे सारिपुत्र जी पन्या में अग्र थे, वैसे ही बहुसुतों में अपने आनंद बंदी जी अग्र थे, क्योंकि आनंद बंदी जी बहुत सारा धर्म सुना था और बहुत सारे भिक्षुओं से वो धर्म सुनते थे।
तो इस प्रकार से भी हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी जगहों से धर्म को सीखना है और उसको प्रैक्टिस में उतारने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद इसको प्रैक्टिस में उतारने के लिए एक और धर्म की हमें आवश्यकता होती है, नंबर 5। नंबर 5 वाला धर्म होता है सती, है ना? सती माँ होती, सती को बढ़ाना। ये सती आपकी सभी चीजों को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सती को बढ़ाने के लिए आप आनापान सती कर सकते हैं, कायानुपස්සना कर सकते हैं, जो माइंडफुलनेस, जो भगवान जी ने बताया, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, ये सभी सती के अंतर्गत आ जाता है। धम्म का बारे में अवेयरनेस, भोजन के बारे में अवेयरनेस, इंद्रियों के गुप्त द्वारों के बारे में अवेयरनेस, फील के बारे में अवेयरनेस, ये सभी चीजें क्या है, सती के क्षेत्र में आ जाती है। सभी कुशल धर्म सती के ही क्षेत्र में आ जाते हैं। तो सती है तो सभी कुशल धर्म बढ़, तो इसलिए सती को बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए, एक सौ अभ्यास करना चाहिए। कैसे करेंगे, आनापान सती है जो होश को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, कायानुपස්සना है, ये होश को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये प्रैक्टिस करने से आपकी सती बढ़ जाती है, सम्यक सती बढ़ जाती है। फिर उसके बाद बोला गया है, एक और है आरब्ध वीर्यो होती, आरब्ध वीर्यो होती, आरब्ध वीर्यो, ठीक है। सो आरब्ध वीर्यो मतलब कि आरब्ध वीर्यो का मतलब कि आपको अ, वीर्यवान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल धर्म को सुन लिया और हो गया, ऐसा नहीं। आपको अभी एक्शन में उतारना है उसको, है ना? वो जो आपने सुना है उसको आपको एक्शन में उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, सम्यक व्यायाम करना पड़ेगा, मन का व्यायाम करना पड़ेगा। कुशल धर्म के बारे में सुन लिया, लेकिन कुशल धर्म को इकट्ठा करना पड़ेगा। पुण्य के बारे में सुन लिया, लेकिन पुण्य को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे दान देना पुण्य है, तो दान देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आगे एफर्ट्स तो करना पड़ेगा ना, आरब्ध वीर्य। तो इसीलिए इसको बोला गया आरब्ध वीर्य। किसी भी, आरब्ध मतलब शुरुआत, किस चीज की करनी है, वीर्य। जो कुशल कर्मों की शुरुआत होती है वो किस चीज से होती है, वीर्य से होती है। शुरुआत करेंगे तो ही कुशल कर्म आगे आगे बढ़ेंगे। बीज बोएंगे, बीज बोने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पूरा फील्ड बनाना पड़ेगा, खेत को मशागत करना पड़ेगा, उसके बाद हम बीज को बो सकते हैं। तो उस प्रकार से कुशल धर्मों का बीज बोने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, सही समय व्यायाम, है ना? तो अगर सुन लिया बहुत, लेकिन श्रद्धा भी बहुत है, लेकिन आरब्ध वीर्य ही नहीं आपने किया, तो कुशल धर्मों की बढ़ोतरी कैसे होगी, आप आगे आगे कैसे बढ़ोगे, है ना? आपने सुन लिया कि अरे मुझे अभी क्या जाना है, वो हिमालय में जाना है, हिमालय पहाड़ी में जाना है, या फिर किसी सुंदर जगह पे जाना है, दिल्ली जाना है, अमेरिका जाना है। लेकिन केवल सोचने से नहीं होता है, आपको एक कदम उठाना पड़ेगा उस दिशा में। एक कदम उठाने का मतलब क्या है, आपने आरंभ कर लिया, पुरुषार्थ कर लिया उस डायरेक्शन में जाने के लिए। आपको जो पाना है उस डायरेक्शन में आपने कदम उठाया, मतलब प्रैक्टिस कर लिया, चलना चालू कर लिया, एक्शन ले लिया। तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। इतना आपने सुन लिया, आपके अंदर श्रद्धा है, लेकिन एक्शन नहीं है, एफर्ट्स नहीं है, तो कुशल धर्म की बढ़ोतरी नहीं होगी, आप निर्वाण की तरफ नहीं प्राप्त होगे, या फिर कोई सा भी विद्याओं को प्राप्त नहीं कर सकते। ये केवल सुनने से नहीं होता है, और उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ता है, आनंद विधि होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान जी ने हमेशा बोला है, आता भी संपजानु सती विनय लोग अभिजा बहुमनस, कि आता भी मतलब तब करना पड़ेगा, तब का मतलब परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करने का मतलब वीर्य। तो तब वीर्य, एफर्ट्स, ये सब चीजें एक ही है, सम्यक व्यायाम, ये सब चीजें एक ही है। वीर्य इंद्रिय के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाए, तो वीर्य को भी जगाना पड़ेगा, उसको ढीला नहीं छोड़ना है, हमेशा वीर्य को थोड़ा 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 चलना है ना? थोड़ा सा एक कदम भी हमें हमारे गोल की तरफ चलना है, रुकना नहीं है। रुक गए तो खत्म हो गया। प्रैक्टिस में आपको रुकना नहीं, थोड़ा थोड़ा, लाइक 1 घंटा आपसे मेडिटेशन नहीं होता तो कम से कम 15 मिनट कर लीजिए, है ना? तो करने का आपको हैबिट होना चाहिए, कुछ नहीं किया ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ तो भी किया ऐसा होना चाहिए। तो एटलीस्ट थोड़ा सा भी आपको वेरी लगाना पड़ेगा हमेशा। तो ऐसा वीर्य अगर आप कंटिन्यूशन में रखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर वीर्य ही नहीं रखा तो कोई कुशल धर्म बढ़ेगा नहीं। जैसे कोई पौधा है और उसको आपने नया नया पौधा और उसको आपने पानी ही नहीं डाल दिया तो मुरझा जाएगा, एक दिन में भी अगर आपने पानी नहीं डाला तो मुरझा जाता है। तो आपको डेली उसको पानी डालना पड़ता है। उसी प्रकार से ये कुशल धर्मों को डेली आपको पानी डालने का मतलब है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने का मतलब है आरब्ध वीर्य को जगाना पड़ेगा। प्रैक्टिस यही से शुरू होती है। प्रैक्टिस शुरू करने के लिए वीर्य जगाना बहुत जरूरी है।
वीर्य ही नहीं लगा, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं है किया, तो कुछ फायदा नहीं। फिर उसके बाद होता है 7वें नंबर का सदगम, उसको बोला गया पन्यावा होती। पन्यावा होती कि प्रज्ञावान भी आपको होना है। प्रज्ञा मतलब एक्सपीरियंस का नॉलेज आपको गेन करना है, एक्सपीरियंस लेना है दोनों का, तब जाके आप धीरे धीरे विद्याओं की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो खाली फोकट ज्ञान हो गया, उसका कोई मीनिंग नहीं है। धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में पन्यावा होती मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर आज हम देखते हैं ना, सभी जॉब में भी चाहिए तो वहां पे भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए कि आपको काम आता है कि नहीं आता है। कोई आपको सिखाने के लिए तैयार नहीं है शुरुआत से। आपको जब आता है तो कोई आपको सिखा सकता है। तो इसीलिए पन्यामा होती मतलब आपको प्रैक्टिस करना आता है, आपको धर्म सीखने के बारे में आता है, धर्म का थोड़ा बहुत ज्ञान है, धर्म का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसको आप पन्या को बढ़ा सकते हैं, है ना। कैसे बढ़ाएंगे, तो ये श्रद्धा, वीर्य, उत्पत्ति, बहुसुतो, सती, आनंद, वीर्य लगा के आप प्रज्ञा को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए पन्या, पन्या मतलब प्रज्ञा। तो प्रज्ञा आपको बढ़ानी पड़ेगी, कैसे बढ़ेगी, प्रैक्टिस करने से प्रज्ञा अपने आप बढ़ेगी। ब्रह्म सुनने से प्रज्ञा अपने आप बढ़ेगी। श्रद्धा और सती रखने से अपने आप बढ़ेगी। और जो चार धम्म बताए थे शुरुआत वाले, तो चार धम्म को जैसे शीलवा होती, उसके बाद शील संपन्न होती, इंद्रिय सुगुप्त द्वार होती, जागृति अनुयुक्त होती, भोजन में नफल होती। ये चार पहले वाले, और ये हो गए सात, तो ये कितने हो गए अभी, सात और चार 11 सत्य धम्म हो गए, 11 आचरण हमने देख लिया। फिर इसके बाद 11 के पास चार और बचेंगे, 15 कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो ये 11 के बाद 13, 14, 15, 16, ये क्या चीज है, विद्या को प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी विद्या, जैसे भगवान जी को विद्या कैसे प्राप्त हुई, बोध वृक्ष के नीचे, कि उन्होंने सबसे पहले ध्यान किया, आनापान सती का ध्यान किया, और ध्यान करते करते उन्होंने उनको क्या क्या प्राप्त हो गया, क्या क्या प्राप्त हो गया, उनको पठनम ध्यान उपसंपच्च विहरति, पठन ध्यान उनको प्राप्त हो गया। फिर द्वितीय ध्यान उपसंपच्च विहरति, द्वितीय ध्यान उनको प्राप्त हो गया। फिर तृतीय ध्यान उनको प्राप्त हो गया। फिर चतुर्थ ध्यान, चतुर्थम ध्यान उपसंपच्च विहरति। तो ये चार ध्यान, मतलब ये भी क्या है, आपके आचरण का हिस्सा है ना। तो ये दोनों मिला के ये कितने हो गए, ये सात पहले हमने देखे, फिर चार हमने पहले देखे, सात सदम देखे, और चार ध्यान, तो ये कुल मिला के हो गए 15 आचरण, है ना। इसको भी बोला जाता है 15 आचरण। तो ये समाधि के अंतर्गत आ जाते हैं, बाकी ये जो है सील के अंतर्गत आ जाते हैं, या फिर सती के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सती हो गया, ये समाधि हो गया, और ये हो गया प्रज्ञा या फिर विद्या, है ना। तो विद्या इतना करने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको, आपको प्राप्त होगा विद्याएं, आपको प्राप्त होगा ऐसा, प्रथम ध्यान प्राप्त होगा, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान प्राप्त होने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको, उबे निवास ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपके पास ये सतधर्म नहीं है, ये 15 प्रकार का आचरण आपने नहीं किया, तो वो कभी भी नहीं प्राप्त होगा। और इजीली होता है, आनंद जी क्या बोलते हैं कि इजीली होता है। सुख, धम्म सुख विहारी बोला गया उसको, धम्म सुख विहारी, है ना। कि सुख से इजीली प्राप्त करने के लिए अगर आप ये 15 आचरण प्राप्त कर लेते हो, तो आपको इजीली ये विद्याएं जो होती है प्राप्त हो जाती है ना। तो इजी आचरण हो जाता है, तो इजीली विद्या मिल जाती है। तो पहली विद्या मिल जाती है आपको कुंभी निवास अनुसति ज्ञान, फिर उसके बाद दिव्य चक्षु ज्ञान, फिर उसके बाद आसवा है ज्ञान, ये 3 विद्या बोला गया, त्रिविद्या। तो आसवा क्या ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, आसवा क्या ज्ञान मिल गया, इसका मतलब वो मुक्त हो गया, वो अंडे के बाहर आ गया। ऐसा आनंद जी ने उपमा दिया कि जैसे अंडे होते हैं, तो अंडे के अंदर अगर वो अंडा वो नहीं है, उसको टेम्परेचर नहीं मिला इनफ मात्रा में, तो उससे चूजा नहीं निकलता है, उसमें लाइफ फॉर्म नहीं होता है। सो अंडा वेस्टेज चला जाता है, गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, ना तो खाने के लायक बच जाता है, ना ही उसका चूजा निकलता है। तो अंडे से चूजा जब निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से तक गया, पूरी तरह से परिपक्व हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद, एंड चूजा आचरण कंप्लीट होने के बाद, चूजा निकलने का मतलब है कि विच्छा, वो अनंत हो गया, मुक्त हो गया, वो अविद्या से बाहर आ गया, अंडे से बाहर आ गया, इस संसार से बाहर चला गया, यानी इस संसार को उसने अंडे के बाहर आके देख लिया। तो इसको बोला जाता है विद्या उद्भावनी,
है ना। विद्या उत्पन्न होता है, बोधि उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है? ये आचरण से, है ना। तो जिसने ये 15 आचरण प्राप्त कर लिए उसको बोला जाता है आचरण संपन्न होती। आचरण उसने संपूर्ण कर लिया। और जिसने फिर ये तीन विद्याओं को प्राप्त कर लिया उसको बोलता है विद्या आचरण, विद्या संपन्न होती। और दोनों को प्राप्त कर लिया तो विद्या आचरण संपन्न होती, ऐसा बोला गया है ना। तो कुल मिला के ये 15 आचरण है। अगर आपको कोई पूछे कि कितने आचरण है, तो 15 प्रकार के आचरण है जो हमने अभी देखे हैं। चार शील धर्म, फिर उसके बाद 8 सद्धर्म, और उसके बाद 4 ध्यान, ये हो गए 15 आचरण। और कितनी विद्याएं हैं? तो प्रमुख 3 विद्याएं हैं, उभयनिवास अनुसति ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान, आस्वाक्या ज्ञान। और उसके बाद कितनी है? छल विज्ञान। उसके बाद कितनी है? पटी संविदा है 4। तो ये हो गए 6 और 4 10, ये होती है अनंत की विद्याएं। इसके अलावा सम्यक संबंधों को तो 22, मतलब 6 असाधारण अभिज्ञा, 10 जो बल है उनके, वो भी उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जी विद्या चरण संपन्न है। 22 विद्याएं भगवान जी को प्राप्त है, और ये 15 आचरण से भगवान जी युक्त है ना। तो क्षत्रिय होता है, लेकिन क्षत्रिय को सभी लोग डरते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जिसने ये विद्या और आचरण संपन्न कर लिया है उसकी तो देवता तक पूजा करते हैं, ऐसा बोला गया है ना। कि देवताओं को वो प्रिय हो जाता है, देवता लोग उसकी पूजा करते रहते हैं। क्योंकि देवता लोगों को भी इतना आचरण और विद्या के बारे में नहीं होता है ना। तो ये एक ब्रह्म लोग है। ब्रह्मा ने एक एक वाक्य बोला गया है, खत्तीय सेठो जनतेस्मि ये गुत पटिसारिणो विद्याचरण संपन्नो सो सेठो देव मानसेति। कि देव और मनुष्य में तो ये विद्याचरण संपन्न प्राप्त ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, बोला गया है ना। तो ऐसे करने से भगवान जी जो है विद्याचरण संपन्न है, वो सुगति को जा, जिसने विद्याचरण प्राप्त कर लिया वो सुगति को जाता है। नो दुर्गति बोला गया है। सुभाषिता, तो सुभाषित बोलता है, नो दुर्भाषिता, दुर्भाषित नहीं बोलता है। अर्थ संहिता, अर्थ सहित बोलता है, नो अनर्थ संहिता, अनर्थ की बातें नहीं बोलता है। अनुमता भगवती, इस प्रकार से भगवान जी है। भगवान जी इसी प्रकार से तो है ना। ये विद्या और आचरण से संपन्न है। तब भगवान जी ने आनंद जी ने प्रवचन दिया, ऐसा संपन्न किया। फिर संपन्न करने के बाद भगवान जी उस प्रवचन का अनुमोदन करते हैं कि साधु साधु साधु, आनंद जी ने कितने अच्छे से विद्या और आचरण के बारे में शक्य लोगों को समझाया। और इसी के साथ सुत्ता जो है खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको भी ये विद्या और आचरण प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए ये 15 प्रकार का आचरण करना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूँ कि आप आचरण पूरा करने के लिए आराध्य में जगाएंगे और आपका खुद का कल्याण कर लेंगे। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, साधु साधु साधु।